कैरी मिनाटी आज इंडिया के ही नहीं एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर है विद 40.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और एल्विश यादव आज बिग बॉस जीतने के बाद किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एक वक्त था जब कैरी के कंपेयर में उनके दोस्तों की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी। एल्विश और एल्विश के दोस्तों के व्यूज आना बहुत कम हो गए थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको कि मैं यूट्यूब ब्रह्मास्त्र से कम नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने इन लोगों की ग्रोथ 4 से 5 गुना ज्यादा कर दी। उसके बाद ये दोनों अपनी कैटेगरी के टॉप पर आ गए और आज मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि ये दोनों किस मुकाम पर हैं। जी हाँ, मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लोग इसका सहारा लेके ग्रो करते हैं और ये जितना लोगों के लिए अच्छा है उतना ही बुरा भी है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल करने से आपका करियर खत्म भी हो सकता है। आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट करते हैं और उसका फायदा कैसे उठाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि हर बार कंट्रोवर्सी अपने आप नहीं होती। 100 में से 70% यूट्यूबर्स प्री प्लान्ड कंट्रोवर्सी करते हैं। अब इसमें होता ऐसा है कि 2 यूट्यूबर्स जो कि पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, पर ये बात उनकी ऑडियंस को नहीं पता होती। फिर वो यूट्यूबर्स एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं जिस चीज को लेकर उन दोनों का व्यू ऑफ पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का पॉइंट अपनी अपनी जगह सही हो। इस बात के उनको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि कंट्रोवर्सी को कितना लंबा खींचना है वो सब उनके हाथ में होता है। जब किसी एक के ऊपर कंट्रोवर्सी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने लगे, या फिर जो उन्होंने गोल बनाया था कि इतना फेम पाने के बाद हम ये कंट्रोवर्सी खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक चली तो दोनों के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। नंबर 2, अनप्लान्ड कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में जो यूट्यूबर्स होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते होते, और अगर थोड़ा बहुत जानते भी हो तो उनकी ऑडियंस को पता होता है। ये कंट्रोवर्सी ज्यादातर तब शुरू होती हैं जब किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाता है या फिर उसकी पर्सनल लाइफ को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, जैसा कि कैरी मिनाटी और एल्विश यादव ने किया जब टिकटॉक पीक पर था। उसी वक्त टिकटॉकर्स को डिसरिस्पेक्ट किया गया, जो कि वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि जो वो कंटेंट बना रहे थे वो क्रिंज इंटू 100 हो गया। और इसी बहती गंगा में एल्विश ने भी अपने हाथ धो लिए। कॉमेडी वीडियोस को छोड़कर टिकटॉकर्स के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाए। उसके बाद उन्होंने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए कि पूछो ही मत, लेकिन उनके दोस्तों ने जो उस वक्त ऑडियंस को चाहिए था वो नहीं दिया। इसीलिए आज वो उस मुकाम पर भी नहीं है जहां वो पहले पहुंच गए थे। एक बात और, एल्विश यादव का तरीका ही एक और यूट्यूबर ने एल्विश यादव के ऊपर ही यूज किया। उसका नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कंट्रोवर्सी ग्रो करने में कैसे हेल्प करती है। जब 2 यूट्यूबर्स में कंट्रोवर्सी होती है तब उन दोनों की फुल ऑडियंस उस कंट्रोवर्सी में इंक्लूड हो जाती है। उनकी अपनी ऑडियंस उनका तो साथ देती है, लेकिन अगर गलती से उन्हें सामने वाले की बात सही लग गई तो वो उसे देखना भी पसंद करते हैं। इसी तरह जब कंट्रोवर्सी वायरल होती है तो नए लोगों तक भी उनकी वीडियोस पहुंचती है, और जिनको जिन यूट्यूबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है तो वो उसे सपोर्ट करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वरदान साबित होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये बुरा भी साबित हो सकता है। आपको अपने से बड़े क्रिएटर्स के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करनी, क्योंकि अभी आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं हुई। उनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस को चुटकी बजाकर हरा देगी। जैसे कि जब भाई की हटती है तो वो अपनी पे आ जाते हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। और अपनी पे आ जाने के बाद अगर उनसे कोई छोटा एक्टर हो तो वो फुटपाथ पर गाड़ी चलाने से लेकर एक्टर्स का करियर खत्म करने तक क्या क्या नहीं कर देते, आप सब मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। वैसे ही आप अगर किसी बड़े यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी करेंगे, आपको और आपकी ऑडियंस को खा ही जाएंगे। इसीलिए उन्हें इग्नोर करना ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो जैसे एल्विश ने अपनी उन वीडियोस में ये प्रमाण दिया कि वो एक कट्टर हिंदू हैं और लोगों की मदद की, इसीलिए वो लोगों को बहुत पसंद आए। ऐसे ही आपको भी जिस बात पर आपने स्टैंड लिया है आप उस बात पर खड़े रहे और जो सही है उसका ही साथ दें, ताकि आपको आगे जाकर कंट्रोवर्सी से नुकसान ना पहुंचे। अच्छा ही हुआ कि टिकटॉक बंद हो गया। उसके बंद होने के बाद हमें कई टिकटॉकर्स के पोटेंशियल का पता चला, जैसे कि मिस्टर फैजू ने अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। आप उनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं
और तारा भाई जोगिंदर ने तो दिल ही जीत लिया। जो वो कर रहे हैं आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ध्रुव राठी ने एल्विश यादव का तरीका उस पर ही अपनाया, केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाकर। वो वीडियो उनकी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियोस में से एक है। आप कंट्रोवर्सी की पावर देख ही सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।